स्टार्ट करें। सर आप कंटिन्यू करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस तरह से है कि एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं और देन मेथड भी आपको बता दूंगा कि क्या मेथड था, क्या सिलसिला था, और उस एग्जांपल को कैरी आउट करते हुए हम अपना जो सारा सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी कॉपियों पे जस्ट वर्डिंग के लिए लिख लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, मतलब अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। कुछ इस तरह से है कि एक बेकरी है, ठीक है। उस बेकरी के अंदर क्या हो रहा है, केक जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। बेकरी है, बेकरी के अंदर केक डेवलप हो रहे हैं और हम लोगों ने करना क्या है, हमारा काम ये है कि बेकरी जो है वो केक डेवलप कर रही है और डेफिनेटली वो केक डेवलप करने के बाद मार्केट में सेल कर रही है। डाटा जो है वो कुछ गिवन होगा, उस गिवन डाटा के ऊपर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस करनी है और कैलकुलेशंस के बाद हम लोगों ने ये देखना है कि फ्यूचर में मुख्तलिफ डेज के लिए बेकरीज को एवरेज कितने केक चाहिए, ठीक है। यानी हमने फ्यूचर प्रोडिक्शन करनी है, हमने फ्यूचर के बारे में देखना है कि हमारे पास अगर प्रीवियस डाटा गिवन हो तो हम उसकी बेस के ऊपर फ्यूचर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। मसलन जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास प्रीवियस डाटा होता है कुछ, और उस डाटे की बेस के ऊपर हम लोग वेदर को चेक कर सकते हैं कि वेदर जो है वो किस तरह का होगा, और प्रीवियस डाटा हमारे पास कुछ होता है उसकी मदद से कुछ प्रेडिक्शन कर लेते हैं फ्यूचर में। तो उसी तरह का कुछ गेम है कि हम लोगों ने गिवन डाटा होगा, उस डाटा की बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर प्रोडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो सर ने एक नाम लिया था मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। तो ये एक्चुअली मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के ही बेसिक मतलब थीम है, बहुत बहुत मतलब बेसिक सा काम हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ें आपको, नंबर 1 आपको प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए, वो यकीनन आपको पता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, ओ सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो भी आप लोगों को पता है, हम लोग साथ साथ उसको रिवाइज भी करते चले जाएंगे। देन रैंडम नंबर्स क्या होते हैं ये भी पता है। तो ये चीज़ें जो सी हैं इसकी बेस के ऊपर सारा हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। तो मैं लिखने लगा हूँ और सिनेरियो पता चल गया आपको। यस सर। सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम कि सिर्फ एक बेकरी है, उसने एक डाटा हमें दिया हुआ है, उस डाटा की बेस के ऊपर हम उसका प्रिडिक्शन करेंगे कि फ्यूचर में उसने कितना काम करे या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक उसका एवरेज चेक कर लेंगे कि एवरेज उसको कितनी डिमांड की ज़रूरत है, यानी इतने वो केक डेवलप करे कंपनी तो वो मार्केट में इजीली सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल मतलब देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो टॉपिक आप लोगों को पता है हमारा कौन सा है, सिमुलेशन। अच्छा जी, और उसके बाद इस सिमुलेशन के अंदर हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो क्या है, मॉन्टे कार्लो का बेसिक थीम। अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस बाद में लगा लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, मॉन्टे कार्लो को हम बेस बना रहे हैं। अब सबसे पहले तो डेफिनेटली हमारे पास क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो प्रीवियस डाटा गिवन होता है, प्रीवियस डाटा समझा जैसे आप स्टैट्स के अंदर काम कर रहे थे तो स्टैट के अंदर आपको नंबर ऑफ डेज का आपास का गिवन होती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो डिमांड ऑफ पर डे यानी केक की कितनी डिमांड है, ठीक है, डिमांड पर डे।
ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मे बी 0 डिमांड हो, मे बी 5 हो, मे बी 10 हो, ठीक है, मे बी 15 हो, मे बी 20 हो, मे बी 25 हो, और ये हम लोग क्या कर लेते हैं 100 में ले लेते हैं। ठीक है, ये 100 के अंदर है। 100 का मतलब है कि ये 0 मीन 0, 5 का मतलब है 500, इसका मतलब क्या हुआ 1000, और ये 1500, यानी हम लोगों ने लिखा 0 5 10 है, लेकिन एक्चुअली ये 100 के अंदर है। इसी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख लेते हैं जी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरह से है कि दो, मतलब ऐसे हमारे पास भी दिन गुजरते हैं जिस दिन आपके पास 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कोई भी डिमांड नहीं आई, 0 डिमांड है। इसी तरह से कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जिसमें 1100 केक्स आपको रिक्वायर्ड है, कुछ दिन ऐसे हैं जिसके अंदर 800 है, देन 2100 है, देन 5 है। हम लोग अब नंबर्स की सूरत में बात कर रहे हैं, और इसी तरह से 3 है। टोटल इसको जमा करें तो ये कितना बनता है 2 and 1। ये साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइएगा यार प्लीज। 50 2 बन and रहा है 1 सर टोटल। जी सर कितना 50 बन रहा बन है, रहा है 50। चले, तो ये 50 आपके पास टोटल आ गया। अच्छा, अब जब आपके पास 50 आ गया तो अगला काम जो सा है यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट ले लेना है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी ये गिवन डाटा है कि एक्सक्यूज मी आप, सर, जी बोलें। सर ये फ्रीक्वेंसी के बारे में एलेबोरेट कर देंगे, ये क्या चीज़ शो कर रही है? ये तो गिवन है ना, मतलब आपके पास है कि दो, ये जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है, 0 का मतलब है कि आपके पास 2 दिन ऐसे गुजरे थे, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब पर डे, डे के हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कि आपके पास 2 दिन ऐसे गुजरे जिसमें कोई डिमांड नहीं आई केक की, 11 दिन ऐसे गुजरे जिसमें कोई 5 की आई, यानी टोटल 50 दिन थे आपके पास, जिनमें से 0 0 के 2 डेज के लिए, मुझे समझ आ गई है। 5 हाँ डेज अलाउ। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है जी, ये अब गिवन है। अब इसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने अगला सारा काम करना है, यानी इतना डाटा हमें गिवन है कि आपको डिमांड गिवन है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो आप लोगों को सबको इसका फार्मूला पता है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ये नंबर्स रिक्वायर्ड जो है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, यही होता है ना। ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, f डिवाइडेड बाई सम ऑफ f। अब मसलन यहाँ पे 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो गया जी, 2 डिवाइडेड बाई 50 ये 0.4। 0.04 0.04। इसी तरह से अगला आ रहा है 11/50, ये क्या आ रहा है 0.22। 0.22 0.22। और नेक्स्ट इसी तरह से प्लीज बाकी फिल करें और मुझे लिखवाते जाएं, साथ साथ मैं भी लिखता जाता हूँ। 0.16 0.16, नेक्स्ट 0.4 0.42, नेक्स्ट 0.5 0.5, सॉरी सर, ये 0.1 आ रही है 5/50 का आंसर। 0.1 ही होगी क्योंकि वो 5/50 वो 0. ठीक है जी, 0.10, नेक्स्ट 0.06 0.006। और आप सबको पता है कि ये मस्ट बी 1 होना चाहिए, चेक करें 1 है, yes 1 ठीक है।
अच्छा, अब हम अगला काम क्या है कि हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पता है कि पहली टर्म एज इट इज आ जाती है, सॉरी कॉमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, ठीक है। 0.04 आ जाएगी, इसमें ये ऐड करें तो ये क्या आएगा 0.26, ठीक है, यही बनेगा ना। यस सर। इससे नेक्स्ट क्या बनती है वैल्यू 0. सर 1 मिनट वेट करेंगे। जी जरूर। सर इसमें ना एक आधी वैल्यू की कैलकुलेशन गलत है कौन प्रोबेबिलिटीज में। सी कौन सी? तो क्योंकि आंसर 1 एग्जैक्ट 1 नहीं आ रहा, ये मैं 1 देख आना रहा हूँ चाहिए। कौन सा। जी वही देख रहा हूँ मैं। ठीक है सर, वो कंटिन्यू करें आप, सॉरी। जी, तो ये अगला क्या आ रहा है 0.26, उसके बाद अगला ऐड करें तो ये क्या बना 0.6, ये 32 नहीं 4, कितना होता है 42। 42 सर। जी नेक्स्ट 0.84 0.84 और नेक्स्ट 0.94 0.94 और नेक्स्ट 0.10 0.1। अच्छा, हाँ ये 1। लाजमी 1 आना चाहिए। अगर ये आपका 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि कॉमुलेट कर रहे हो ना तो एंड वाला 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक हो गया। अगला हम लोगों ने ना एक काम करना है कि रैंडम नंबर की रेंज डिफाइन करनी है, वो इसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग सबसे आसान मतलब एक टॉपिक कर रहे हैं, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता उसमें आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे रैंडम नंबर जो सा ये बहुत बड़ी गेम है, तो यहाँ पे सबसे आसान एक रैंडम नंबर को हम लोग चूज कर रहे हैं कि रैंडम नंबर रेंज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग रेंज क्या लेते हैं, अपनी मर्जी होती है, पॉइंट्स में भी ले लें, जहाँ मर्जी ले लें, तो हम लोग इसी के मुताबिक ले लेते हैं। तो ये आप लोगों के पास 0 से स्टार्ट ले लें और ये लिखा हुआ है 4, तो इसको आप ले लो 03 तक, ठीक है, एक कम। यानी हम लोगों ने 4 नंबर है ना, तो वो 0 से लेकर 3 तक चले गए, 0 1 2 3। क्लियर है ये बात? सर एक दफा दोबारा बता दें। आपके पास ये 4 नंबर है ना 0.04, तो हम लोगों ने क्या किया 00 01 02 एंड 03, तो ये 4 नंबर ले लिए, ठीक है। फर्स्ट 4 0 से लेकर 03 तक, और इसी तरह से अगली वैल्यू जो सी है वो आपकी स्टार्ट होगी 25 से। यहाँ क्या लिखा हुआ है 26। 26, ठीक है। ओ सॉरी, गलत हो गया, एक मिनट। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लाजमी बात है 04 से स्टार्ट होगा और 25 तक जाएगा, ठीक है, एक काम उससे। ये भी अगर आप गौर करें तो ये भी 26 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये 26 तक चला गया, 4 से लेकर 25 तक। अच्छा, अगला क्या होना चाहिए? तो 26 से 41। एग्जैक्टली 26 से 41 और नेक्स्ट 42 से 42 83। 80 42 से 83 और नेक्स्ट 84 से 94 84 ही आ रहा। 84 से लेकर 93 और देन 94 से लेकर जी 99। 99। तो ये पूरे 100 जो सी हैं वो रेंज बन गई, ठीक है। ये रेंज कितनी बन गई आपके पास 100s की। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन? ये सर पॉइंट में होंगे? जी
सर क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन सिर्फ आपका यहाँ तक है। एक मिनट ठहरें, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपका सिर्फ ये है, ये क्वेश्चन है। आगे जो उनसे हमारी कैलकुलेशन चल रही है कि हम लोग उसकी मदद से जो जो हमारी रिक्वायर्ड है, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने बेकरी वाले को ये बताना है कि वो इतने मतलब केक बनाए कि उसके मार्केट में सेल हो जाए। ठीक है, ये नहीं है कि बस अंधाधुंध बनाई जाए सेल ही ना हो, तो हमने उसको एक गाइडलाइन देनी है। ठीक है, अब ये गाइडलाइन कहाँ से है, तो लाजमी बात है बेकरी वाले से सबसे पहला काम हमने क्या किया, उससे उसका प्रीवियस डाटा पूछा कि उसके कितने कितने केक सेल होते गए हैं। तो हमने उससे पिछले 50 दिनों का डाटा ले लिया। ठीक है, कि उसने हमें फ्रीक्वेंसी की सूरत में, जैसे अगर आपको याद हो तो टेली डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग काम करते थे ना, तो डाटा कलेक्ट करते थे, और डाटा कलेक्ट करने के लिए आप 50, 100, 200, 300, 400 आप वैल्यू ले लेते थे और देन फिर उनको इकट्ठा कर देते थे। तो सेम इसी तरह से हमने क्या किया, उस बेकरी वाले के पास गए, और बेकरी वाले का क्या था, बेकरी वाला ये चाह रहा था कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा मार्केट के अंदर कितने केक बनाओ तो आसानी से सेल हो सके, यानी मुझे नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि मेरी डिमांड जो सी है वो 20 की हो, मैं 25 बना लूँ तो 50 जो 5 जो है वो खराब हो जाए। तो हमने क्या किया, उसके पास गए, उसके पास जाने के बाद उससे प्रीवियस डाटा जो था वो हमने सारा उससे ले लिया। ठीक है, कि उसको मुख्तलिफ 50 दिनों में कितने कितने केक चाहिए थे। तो हमें पता चला कि मिनिमम उसको 0 केक चाहिए थे, मैक्सिमम उसको 25 केक चाहिए थे। तो टोटल 50 दिनों का डाटा जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है कि किसी दिन उसे 2 केक चाहिए, किसी दिन उसे 21 चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से मुख्तलिफ केक। क्लियर है ये बात? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन Yes, सर sir. इसमें रैंडम वेरिएबल वाले में था। नहीं, ये रैंडम वेरिएबल तो हमारी कैलकुलेशन का हिस्सा है ना। जी सर। आगे जाके आपको पता चलेगा कि किसके यूज क्या है। फिलहाल तो हम ओके। लोग मतलब एक स्टेप्स कर रहे हैं कि उन स्टेप्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, सीपी चाहिए और रैंडम नंबर की रेंज चाहिए। ठीक है, ये रेंज है। ठीक है, ये रेंज है। रेंज मतलब रैंडम नंबर नहीं है ये रैंडम नंबर की रेंज हमने डिफाइन की है। रैंडम नंबर तो भी हमने लेने हैं, कि रैंडम नंबर जब हमने लेने हैं तो हम लोगों ने 0 से लेकर 99 के दरमियान लेने हैं। सही है, यानी रैंडम नंबर की रेंज डिफाइन की है कि हम लोगों ने जो रैंडम नंबर लेनी है वो 0 से लेकर 99 के दरमियान लेनी है, ना हमने इससे ऊपर नहीं जाना। अदरवाइज नंबर रैंडम नंबर जो हैं वो इतने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन होते हैं कि वो ही एक पूरे का पूरा काम है, यानी 3-4 लेक्चर उस पर लग सकते हैं सिर्फ रैंडम नंबर की कैलकुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको आसान तरीन जो सा एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि फिलहाल हम लोगों ने रैंडम नंबर की रेंज ली है 0 से लेकर 100 तक बस। ठीक है, और ये इस तरह के क्वेश्चन में तकरीबन यही होता है हमेशा कि आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक रैंडम नंबर की रेंज बना लेते हो। जैसे ये अगर यहाँ पे 0.04 की बजाय 0.07 आ रहा होता तो हम 0 से 0.6 ले लेते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब अगला हमारा ये काम है कि हमने ये देखना है कि वो जो बेकरी वाला है वो हमसे चाह क्या रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे तो उसने डाटा दे दिया। अब बेकरी वाले का क्वेश्चन ये है कि मुझे अगले 10 दिनों के लिए आप बता दो कि 10 दिनों के लिए मुझे कितने कितने केक की ज़रूरत हो सकती है, यानी मुख्तलिफ 10 दिनों के लिए मुझे कितने केक की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि बेकरी वाले yes को sir. हमने ये बताना है कि अगले 10 दिनों में उसको कितने केक की ज़रूरत है। अब यहाँ पे रैंडम नंबर्स का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला काम तो हम लोग इससे आगे जाते हैं और टेबल मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं। तो टेबल को जब हमने एक्सटेंड किया, ये डाटा आप लोगों के पास मौजूद है ना? यस सर, लिखा हुआ है। बस ठीक है। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे मौजूद है, जाता कहीं नहीं है, ये पेज आगे चला गया तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन मौजूद ज़रूर है।
अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेज हमारे पास क्या है। हमें कितने डेज के लिए काम करना है? 10 days के लिए। 10 days 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डेज के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पहला दिन आया, क्या कोई बता सकता है कि पहले दिन उसको कितने केक्स की जरूरत थी, या कितने केक बनाए तो वो मार्केट में सेल हो जाएंगे? सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी सर नहीं कोई बता भी सकता। नहीं है, 0। हाँ नहीं, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है ना, हम में से कौन जानता है? कोई भी नहीं जान सकता। बेशक बेशक। ठीक है, इसका मतलब हमें गेस करना है। ठीक है, अब जब हमने गेस करना है तो गेस का मतलब क्या होगा? गेस का मतलब होता है कि रैंडमली कोई चीज पिक करनी है जिसका पहले से कुछ नहीं पता। गेस, ठीक है, रैंडम, कि आपने रैंडमली कोई नंबर लेना है। रैंडमली कोई भी नंबर आप ये कर सकते हो कि 1 से लेकर 100 तक की पर्चियां बना लें, उसमें से कोई पर्ची उठा लें, जो भी आ जाए। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि आपके ये जो रैंडम नंबर्स होते हैं, इसकी सिलेक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अहम होती है। सिलेक्शन से मतलब है कि डिफरेंट मेथड है नंबर जनरेट करने के। तो यहाँ पे तो हम सीधा सीधा एक पर्ची सिस्टम ले रहे हैं कि जी 100 नंबरों की पर्ची डाल दी, क्योंकि 0 से लेकर 100 तक हम गए हैं ना। ठीक है, अब 0 से लेकर 100 नंबर जब हमने डाल दिए, उनमें से पहला नंबर उठाया, कोई पर्ची आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे लिखते हैं रैंडम नंबर, और ये अब आपने मुझे बोलनी है कि क्या रैंडम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और रैंडम नंबर जो है, इसका मतलब क्या है कि पहले से हमें कुछ नहीं पता, हम लोगों ने ये नंबर खुद ही जनरेट करने हैं। यानी जैसे पर्ची डाली है तो हमें नहीं पता कि क्या नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे गजनफर से पूछूं, गजनफर कोई एक नंबर बोल दो, तो क्या किसी दूसरे को पता होगा कि गजनफर कौन सा नंबर बोलने वाला है? वो सर नहीं पता। नहीं ना पता। तो वो जो भी नंबर बोलेगा हम अज्यूम कर लेते हैं। मसलन से 35 मैं लिख देता हूँ। अब सर 35 कहाँ से आया, कोई पता नहीं। एक पर्ची उठाई, उस पर 35 लिखा हुआ था जी। ये जो हम रैंडम नंबर चूज कर रहे हैं, ये इसका प्रीवियस जो डेटा है उसके साथ हम उसके साथ वो कोई कर सकते हैं तल्लक ना नहीं, लिंक? उसके साथ क्योंकि लिंक हमने करना है, लेकिन मीन वाइल इसका कोई तल्लक नहीं है कि रैंडम नंबर आ कहाँ से रहे हैं। रैंडम नंबर सर का मतलब है, सॉरी, 0 से 25 तक ले सकते हैं ना, क्योंकि वो 50 डेज में तो हमारे पास 0 से 25 तक नहीं गया हुआ है। नहीं 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 नहीं। आपने गौर करो तो आपने ये देखें, आपने रैंडम नंबर की रेंज क्या बनाई? आपने नंबर की रेंज ली 0 से 99। ठीक है, ये ओके देखो, सर, इस बीच हमने लेनी। हमने इस बीच लेनी है। तो वो आपके ये रैंडम नंबर की सिलेक्शन जो सी है, ये बेशुमार मेथड है ना। तो हम लोगों ने फिलहाल ये मेथड मतलब आसान सा चूज कर लिया। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग इस 0 से लेकर 100 के दरमियान, यानी 0 से 99 के दरमियान रैंडम नंबर चूज करेंगे। और वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, यानी एनीथिंग हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता। जब फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है रैंडम नंबर से की मदद से हम एक्चुअली फ्यूचर को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब पहला नंबर मैंने लिया है 35। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ये किस रेंज में आ रहा था। रेंज जो सी है नंबर की, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप लोगों की आसानी के लिए अगला क्वेश्चन करेंगे तो नहीं लिखेंगे। ये वाला रेंज जो सी है वो रैंडम नंबर की जी क्या थी, कि ये 35 किस रेंज में आ रहा है देख लेते हैं। सर 26 to 35 आ रहा है आपका 26 से लेकर 41 के दरमियान। 41। ठीक है, 26 से 41, 26 से 41, 26 से 41। अच्छा, अब जब आपके पास ये 26 से 41 आ रहा है, तो आपने ये देखना है कि 26 से 41 के लिए आपके पास केक की डिमांड कितनी थी? वो 10 थी। ठीक है, बात क्लियर हुई? यस सर। हमने रैंडम नंबर वैसे ही उठा लिया, और हमें ये पता चला कि
जो हम लोगों ने दिन उठाया रैंडम, प्रीवियस उस लिहाज से हमारे पास 10 केक की डिमांड थी या 1000 केक की डिमांड थी। ठीक हो गया, यानी हमें कुछ नहीं पता, हम लोगों ने अपने डाटा जो है उसको लिखा हुआ था, एक रैंडम नंबर चूज किया, उस रैंडम नंबर के हिसाब से हमने देखा कि प्रीवियसली इस तरह की सिचुएशन में कितने केक डिमांड किए जा रहे थे, तो हमें पता चला वो 10 केक डिमांड किए जा रहे थे। ठीक हो गया जी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिमांड है वो लिख लेंगे। तो डिमांड कितनी आ गई, 10 केक की। कोई कंफ्यूजन? नो सर। जी अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट कोई रैंडम नंबर उठाएं जो दिल चाहे वो 0 से। अब वो कैसे पता चलेगा, कौन बोलेगा? अरसलान खान आप बोल दो कोई नंबर जो दिल चाहे। जी बोले अरसलान, हाँ आप मौजूद हो? इतनी देर नहीं लगानी। फरिया आप बोल दो। सर 77। 77। अब देखो ये फरिया ने 77 बोला, अब कोई दूसरे को नहीं पता था कि फरिया ने क्या बोलना है। अब 77 किस रेंज में आ रहा है? 42 से 83। हाँ जी, तो इसमें 15 जो सा है हमारी डिमांड थी। हमारी डिमांड क्या है इसमें? 15। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ, और ये आप लोग खुद लिख लोगे? यस सर, लिख लेंगे। यस सर। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट कोई रैंडम नंबर बोले। सर 99। कोई खैर है? 99। जी 99 मेरी भी मान लिया करें कभी कभी। मान ली, तो लिख दिया। लेकिन एक बात याद रखना कि ये आप लोगों का रैंडम नंबर का मतलब होता है कुछ भी बाइस्ड नहीं होना चाहिए। रैंडम नंबर उठाते इसलिए हैं कि 22 जब हो गए तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई। अब 99 का क्या मतलब है, कितनी डिमांड है उसमें? 25 की। 25 की। जी नेक्स्ट 6। 6। जी 6 के अगेंस्ट क्या आ रहा है? सर 5 5 आ सर। रहा है। जी 05 है। 05। नेक्स्ट है 5। फिफ्थ नंबर 69। 69। जी इसके अगेंस्ट 42। 42। 15 ये 50 आ रहा है। 15 अच्छा आ अगला रहा है नंबर, सर, 15। सर 15 आ रहा है। ये 42 42 की जगह 15 आ रहा है। 15 आ रहा है सर। अच्छा 15। मैं दूसरा बता रहा था। अच्छा 15। जी नंबर 42। जी नेक्स्ट क्या रिजल्ट आएगा? 15 आ रहा है सर, इसके लिए भी 15। 15। ये भी 15। नेक्स्ट जो है 7 नंबर सर 52 कर ले। 52। जी इसका क्या रिजल्ट? 15। 15 नेक्स्ट 17। 17 70। जी इसका सर ये भी 15। जी 15 ही इसका 15। इसका भी 15 आ गया। 9th नंबर सर 55। 32। 55। जी 55 के अगेंस्ट सारे 15 लिखवाई जा रही हो। अच्छा चले, बहरहाल जो भी रैंडम नंबर है। 1 ले लें सर। नहीं ठीक है, जो भी आ रहा है खुद से थोड़ा लेना है। खुद से लिया तो इसका मतलब हम 22 लोग हैं। 15 ही आ रहा है इसका रिजल्ट भी। डिमांड इसका भी 15 आ रहा है। और लास्ट वाला सर 1 8 सर। ले लें, खाली 8। 1। 0 ले ले सर। 0 ले लिया। लेकिन अब आप गौर करो कि ये हम लोग अब वैसे ही लिख रहे हैं, तो एक्चुअली ये रैंडम नंबर जो से ना ये बायसनेस का बायस बनते हैं।
तो ये बहुत केयरफुली चूज करने होते हैं। अच्छा, क्या लिखना है यहाँ पे? क्या रिजल्ट आएगा 10वें में? 0 ही? 0 सर। अच्छा, तो ये आपके पास डिमांड आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे जो रेज होते हैं वो ये कि आपको पता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी या कोई भी डाटा या कोई भी गैस करते हैं तो वो 10 या 12 या 15 या 20 नंबरों से गैस नहीं हो रहा होता, ऐसा ही है ना? उसके लिए लाखों नंबर चाहिए होते हैं। तो लाखों नंबर के बाद जाके हमें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट जो सा है वो सही है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक काइन को टॉस करते हो तो काइन क्या कहता है? काइन कहता है कि जी 5 दफ़ा मैं मतलब अगर टॉस कर रहा हूँ तो ज़रूरी है कि वो 5 दफ़ा या 6 दफ़ा काइन टॉस हुआ तो 3 दफ़ा हेड आए और 3 दफ़ा टेल? नहीं होता, बल्कि हो सकता है कि 5 की 5 दफ़ा हेड आ जाए। तो थोड़े नंबर की कैलकुलेशन से हम प्रिडिक्ट नहीं सही कर सकते। प्रिडिक्शन के लिए हमें मिलियंस ऑफ वैल्यूज चाहिए होती हैं, और जितनी ज़्यादा वैल्यूज हमारे पास आती चली जाएंगी हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट होते चले जाएंगे। यहाँ पे जो हमने 10 वैल्यूज ली हैं जस्ट समझने के लिए ली हैं, अदरवाइज हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं, तब जाके हमें सही गैस मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, यस सर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा ये था कि एवरेज डिमांड उसको बतानी है, ठीक है, बेकरी वाले को। तो डिमांड तो हमारे पास निकल आई, अब इसका एवरेज निकालना कौन सा औखा काम है जी? इसकी एवरेज निकालना क्या कोई औखा काम है इसकी? इसकी एवरेज क्या निकलेगी जी? ये सारे नंबर को जमा कर लोगे, डिवाइडेड बाय ये क्या है भाई? तो 13 होगी इसकी एवरेज। अच्छा, ये क्या है? ये किसने लाइन लगाई है? बुरी बात है ना, आप लोगों का कंट्रोल आपके हाथ में दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये काम करो। अच्छा, क्या सर एवरेज बताया? 13 आ रही है। 13 आ रही है। 13। 13 आ रही तो है। अब ये 13 एवरेज जोन सी है ना, इसका मतलब है कि इसको 1300 केक जोन से है ना वो 10 दिनों के लिए चाहिए, यानी हर दिन तकरीबन इसके 1300 केक सेल होने के चांसेस हैं। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोगों के पास डाटा गिवन होता है, उस डाटा की गिवन से हम लोग फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारा काम किस तरीके से चल सकता है। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको गो थ्रू देख लेते हैं एक दफ़ा। क्वेश्चन अगर आप लोगों के जहन में कोई है तो वो रेज करें, और फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। सर आपने इसको सिमुलेशन कहा, लेकिन ये तो मॉडल नहीं है। ये आपके पास देखो, पहला क्या चीज़ है कि आपके पास सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? कुछ है आइडिया? तो ये ना सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो सी हम लोग मॉडल बना लेते हैं उसका। मॉडल बनाने के बाद उसका जो सोल्यूशन वगैरह निकालते हैं, उससे गैस वगैरह जो करते हैं, यही सिमुलेशन है। ठीक है, मॉडल ओके सर, मैं समझ जी। समझ आ गई सर। अच्छा, अब हम लोग इसी तरह का ये बाकी और कोई चीज़ पूछनी है आप लोगों ने इसमें जी? चले, अभी मैं नो एक क्वेश्चन एक और लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रा देखिएगा और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मिलके। ठीक है, ये मैं पूरा ही चले लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग भी अपनी कॉपियों पे लिखिएगा। एग्जाम्पल है जनाब, एग्जाम्पल नंबर 2। कहते हैं द ऑटोमोबाइल कंपनी manufacture around 150 scooter
in a day. ठीक है, एक कंपनी है जो कि एक दिन में 150 स्कूटर बना रही है, ठीक है, और द डेली प्रोडक्शन varies from 146 से 154। ठीक है, क्या हुआ, एक कंपनी जो सी है वो एवरेज जो सा 150 स्कूटर एक दिन में बना रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो सी है कभी 146 हो जाती है, कभी 147 हो सकती है, और अप टू 154 तक जा सकती है। यानी 146 मिनिमम है और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो सी है वो 154 तक जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने डाटा गिवन दिया हुआ है हमें, मतलब कुछ जो डाटा चाहिए होता है वो उसके मुताबिक उसने दिया हुआ है कि प्रोडक्शन पर डे, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, लाजिम बात है कि वो 146 से चलता है और 154 तक जाता है। 146, 147, 148, 149, 140, 150, 151, 152, 153 और 154। तो ये अच्छा, इसके मुताबिक अब प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी स्कूटर बनाने की, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो सी है वो गिवन है, हमें खुद से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि 0.04 ये हमें गिवन है, 0.09 ये गिवन है, 0.12 ये गिवन है, 0.14 ये गिवन है, 0.11 next value is 0.10, 0.20, 0.12 और 0.08। ये मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए सारा, यानी प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है ना, 1 होनी चाहिए। अच्छा, आगे क्या कहता है, द फिनिश्ड स्कूटर, यानी जो तैयार हो चुके हैं। अच्छा, द फिनिश स्कूटर जी आर ट्रांसपोर्ट इन अ ट्रक, scooters are transferred into a truck। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू 150 स्कूटर, क्योंकि हमारे पास जो तकरीबन उसने कहा हुआ है कि एक दिन में कितने बनते हैं, वो 150 हैं, तो हम लोगों ने 150 को ही बेस लाइन बनानी है। ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर। अच्छा, अब वो रैंडम नंबर क्या है, 80। अच्छा, ये आमतौर पे ना टीचर दे देते होते हैं अपने पेपर के लिए, ताकि वो एक जैसे ही रैंडम नंबर हो और पेपर आसानी से चेक हो जाए। ठीक है, अदरवाइज ये नंबर जो से हैं वो असल में जब आप रियल लाइफ में काम करते हैं तो ये नंबर जनरेट करवाने पड़ते हैं। फोर्टी थ्री, 18, 26, 10,
12, 65, 68, 69, 61 एंड 57। अच्छा, ये रैंडम नंबर है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है जी। नंबर 1 आपने फाइंड आउट करना है या सिमुलेट करना है, एक ही बात है। एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर, एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर waiting in the factory। ये सेम उसी तरह से ही है कि जैसे कितने केक चाहिए, तो वो केक की बजाय अब क्या आ गया आपके पास, वो स्कूटर आ गया। अच्छा, दूसरा आपने ये देखना है कि जो आपके पास एम्प्टी स्पेसेस कितनी है ट्रक में, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द ट्रक, ये है जनाब आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया भी? कोई इसमें एम्बिग्विटी या कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? जी, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो स्टार्ट करें फिर, शाबाश अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहला आपको बस क्या टेबल बनेगा, टेबल जो है उसमें सबसे पहला कॉलम क्या बनना चाहिए? प्रोडक्शन पर डे। जी बिल्कुल, पहला कॉलम प्रोडक्शन पर डे आ जाएगा। दूसरा सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अगला कॉलम जो हमने कोई कैलकुलेशंस करनी है उसमें क्या आएगा? कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और एक रेंज बनाएंगे, ठीक है। तो करें शाबाश। सर मेरा क्वेश्चन था ये रेंज के हवाले से। जी जी, सर ये रेंज हमारी प्रोबेबिलिटीज तो तो सर जो हम लोग रैंडम वेरिएबल्स की रेंज ले रहे हैं, जी जी, तो सर अगर हमारी प्रोबेबिलिटीज 3 डेसिमल प्लेसेस में आ जाती हैं, तो ये 3 तक चले जाओ। अच्छा सही हो वो गया। तो देखो, ये रैंडम नंबर जो उसमें फिर हैं ना, 0.01 कम करेंगे। ये 0.00 कर देंगे ना, 000। ओके ठीक है क्योंकि सर। वहाँ 1000 तक जाओगे तो यहाँ पे भी 1000 तक चले जाओगे। और ठीक साथ है। दूसरी ये बात ये है कि रैंडम नंबर जो हम बना रहे हैं ना, रेंज, ये इसके पीछे बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म है। अभी तो हम लोग वैसे ही मतलब हल्का फुल्का सा इस तरह से ले रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। अदरवाइज रैंडम नंबर जनरेट करने के और रैंडम नंबर के ये सिलसिले हैं, ये तो इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरे हमारे जो से हैं ये, आप लोगों की क्लास के हिसाब से देखा जाए तो 4-5 लेक्चर चाहिए सिर्फ रैंडम नंबर के ऊपर काम करने के लिए, शायद इससे भी ज़्यादा। तो हम लोग इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये एमएस के लिए छोड़ दें। हम लोग थोड़ा बहुत जो सा है उसके अंदर देखेंगे चीज़ें, और फिर इसको यही मेथड यूज करके हम इंटीग्रेशन भी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका सिमुलेशन का फायदा ये है कि जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं ना, वो हमें काम करके दे देती है। और इसके लिए हमें कोई ख़ास टेक्निक्स नहीं चाहिए।
एक ही तरह का पैटर्न है, उसी के ऊपर काम करना है और बस। अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए करनी है तो इंटीग्रेशन के भी फार्मूले नहीं चाहिए, हमें इंटीग्रेशन भी इसी तरह प्रोबेबिलिटी की मदद से करनी है। तो बड़ी मज़े की चीज़ है ये। सर उस इंटीग्रेशन का क्या नाम होता है? नाम कोई नहीं है, वो है ना लिखा इंटीग्रेशन ही होगा कि जैसे आपने इंटीग्रेशन करना है। लेकिन बाई ये जो मेथड आप कर रहे हो, कौन सा मेथड कर रहे हो? मोंटी कार्लो। हाँ जी, तो मोंटी कार्लो की मदद से आपने इंटीग्रेशन करनी है। और ये आम तौर पे ना जहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रेशन आ जाती है ना, वहाँ ज़्यादा फायदा देती है। ये छोटी मोटी इंटीग्रेशन के लिए ये टफ हो जाती है। सर अब ये 15 रैंडम वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो जी डेज भी 15 ही आएंगे या डेज उसने का कहा कोई हुआ है चक्कर नहीं है? 15 दिन के लिए इसने काम कहा हुआ है। सर वो हाँ, हमने 15 दिन निकालना है। नहीं, आपको 15 दिन क्यों कहा हुआ है? उसने कहा हुआ है 146 से 154। वो शुरू में कहा तो है कि डेली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 146 से 144। अब रैंडम नंबर जो उनसे उसने दिए हुए हैं कोई भी बीच में से यूज कर लें, पहले ही जो उनसे हैं वो यूज कर लें। तो सर ये तो सिर्फ 9 वैल्यूज है ना ऊपर वाले टेबल के लिए, तो 9 ही पहले वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लें। 9 के लिए ही काम करना है ना आपको। देखो रैंडम नंबर तो उसने जितने दे दिए, रैंडम नंबर तो 1000 भी दे दे तो क्या इशू है? हमने तो ठीक उनमें से कोई चूज करनी है ना। ठीक। ठीक है, रैंडम नंबर का मसला नहीं है। रैंडम नंबर का मतलब तो ये है कि जब हमने एक नंबर उठा लिया तो बस उसके अगेंस्ट एक रिजल्ट आ जाएगा। हमारे पास तो ये 9 है तो 9 के। जी बोलो। सर इसमें डेज का टेबल भी बनेगा? डेज का टेबल तो बनना है, डेज का जब तक टेबल नहीं रे, बनाओगे तो कैसे काम होगा? रेंज के 1 बाद डेज का भी बनेगा? हाँ जी। सर वही 1 2 3 4 ही लेंगे या 146 147 लेंगे? देखो पहली बात तो ये है कि जब भी आपके पास कंपनी है ना, वो कंपनी आपसे क्या कहती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, कंपनी ये कहती है कि आपको 15 दिन के लिए काम करना है, तो इसका मतलब है आपने डेज के लिए बनाना है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 मतलब 15 डेज। ठीक है, तो अगर 15 रैंडम नंबर दिए हुए हैं तो 15 के लिए काम कर लो। अगर 10 दिन के लिए काम करना है तो 10 दिन के लिए। तो यहाँ पे चलें, अब हम 15 दिन के लिए ही करते हैं कि आपने सिमुलेशन टेबल बनाना है जिसमें 1 से लेकर नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक हो गया। और उसके लिए 15 डिफरेंट नंबर्स ये दिए हुए हैं रैंडम नंबर, तो 15 के ऊपर ही काम कर लें। और ये डेली प्रोडक्शन विद जो है वो 146 से 154 है, उसका रैंडम नंबर या उसके कंपनी के क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो गलत मैंने शायद डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हमारा ठीक है। यस सर। अगर ऐसे करें ना सर, इसमें से 9 चूज करें तो 1.6 इंटू 10 पावर 9 आंसर्स आते हैं। ऑनलाइन हमने चूज ही नहीं करने, वो जी इसलिए कि सर। वो जो कंपनी ने अपनी जो डेली मतलब या अपनी रूटीन बताई है ना, हम लोगों ने उस जी जी। रूटीन को यूज करते हुए फ्यूचर को देखना है कि फ्यूचर में क्या है, यस तो सर। इसलिए वो नहीं यूज करना हमने। क्योंकि इसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो पास्ट डाटा होता है, हमने उस पास्ट डाटा की मदद से ये देखना होता है कि फ्यूचर में कैसे होता है। अब मेडिकल के अंदर जितनी भी आपकी प्रेडिक्शन हो रही होती हैं वो क्या होता है कि आपसे पहले वाली हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उस हिस्ट्री की बेस के ऊपर वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। आपके पास जितना डाटा आपके पास होता है, आप बीमार होते हो, आप उनको डाटा देते हो, उस डाटा की बेस के ऊपर वो मतलब देखते हैं कि जी इनको किस तरीके से हमने बताना है। तो ये इसके बैक एंड पे 70 to 80% यही चीज़ें होती हैं जो आजकल हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि सारा वो डाटा होता है, उस डाटा की बेस के ऊपर वो प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो पीछे यही सिमुलेशन और इस तरह की चीज़ें लग रही होती हैं। सही हो गया सर। अच्छा सर, ये तो लास्ट वाला जो कॉलम है ये प्रोडक्शन का कॉलम बनेगा ना अब? सॉरी, जो लास्ट वाला कॉलम डिमांड वाला हमने बनाया था उसकी जगह पे अब प्रोडक्शन बनेगी। हाँ जी, प्रोडक्शन पर डे बनेगी ना।
पहले डिमांड थी वो केक्स की, अब प्रोडक्शन है। तो सर ये जो हमने दूसरा टेबल बनाना है डेज वाला, उसमें रेंज लिखने की जरूरत तो नहीं ना है कि है? नहीं नहीं, ये तो अपनी आसानी के लिए ताकि आपके सामने, अदरवाइज तो उसकी हम लोगों ने वहाँ पे भी देखो कि पहली 2 वैल्यूज लिखी उसके बाद लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है सर, समझ आ गई। क्लास जब खत्म होगी तो होगी नहीं, अब क्या करूँ, ऐसे थोड़ा होता है। इतना So 160.6 are चीज 160 पॉइंट क्या है? 160.6 क्या चीज ये आई है? जो हमारे पास डिमांड पर डे का एवरेज। डिमांड पर डे का एवरेज, ये कैसे निकाला आपने? जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था सर, सेम उन्हीं स्टेप्स में। नहीं, टोटल आपके पास नंबर ऑफ स्कूटर जो से हैं वो कितने आ रहे हैं? वेट, यानी जो वेटिंग में आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग में आ रहे हैं। ट्वेंटी 21 आ रहे हैं। पहला रिजल्ट क्या है आपका? 153 जो से हैं वो प्रोडक्शन हो रही है, यानी 80 है ना, 80 के अगेंस्ट 153 प्रोडक्शन हो रही है। चेक करें, यही है। यस सर 153। और उसमें नंबर ऑफ स्कूटर जो वेट हो रहे हैं वो 3 हो रहे हैं। यस सर। तो इस तरह से टोटल अब आपके पास 21 बनने चाहिए। ओके सर। और वो मेरा ख्याल है आपने सही निकाला है। 21 और 15 कितना बनता है? अच्छा, अगर किसी जगह 1/50 से लेस आएंगे ना, तो डेट मीन के वहां पे या 150 पूरा आ रहा है, तो वहां वेटिंग में कोई भी नहीं चीज आ रही, क्योंकि ट्रक के अंदर 150 हैं। तो वो अगर 150 ही बनते हैं तो वो तो सारे उसमें लोड हो जाएंगे ना। तो वेटिंग सिर्फ उसकी होगी जो कि रिमेनिंग है। यस सर 21 आ रहा है। 21 आ रहा है। और नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस कितनी आ रही हैं ट्रक के अंदर मुख्तलिफ डेज में? 6 आ रहे हैं। वो 9 बन रही हैं। 18 जो 18 रैंडम नंबर है ना, 18 रैंडम नंबर के अगेंस्ट आपके पास 2 स्पेसिस डेवलप हो रही हैं। और इसी तरह से 10 जो है इसके अगेंस्ट 3 डेवलप हो रही हैं। तो इन चीज़ों को देखो, टोटल 9 बनती हैं शायद। 3 नंबर ऐसे हैं 18, 26, 10 और 12। इनके अगेंस्ट जो है ना आपके पास वो आ रही हैं एम्प्टी स्पेसिस। सर वो मैंने तो प्रोडक्शन लिख लिया, वो 153 152 वगैरह। वो प्रोडक्शन ही एम्प्टी। है, वो तो प्रोडक्शन ही है ना, उसकी बेस के ऊपर आगे एम्प्टी स्पेसिस आएंगी ना। टोटल आपके पास कितना है? 150 है सर ना? रैंडम नंबर 16 है हमारे पास टोटल। 15 है भाई। ये ना सर, मेरी अच्छा जो अमार, प्रोडक्शन की एवरेज आ रही है। अच्छा जी सर। पहले अमार की बात का जवाब दे दो। अमार, आपने प्रोडक्शन डे लिखा है ना, तो पहला क्या आया है? सर 153। हाँ जी। अब देखो 153 ये आपकी प्रोडक्शन आ गई, लेकिन नंबर ऑफ स्कूटर जो है वो ट्रक में कितने हो सकते हैं?
150 150। इसका मतलब है कि 3 एक्स्ट्रा हो गए ना, वेटिंग पे होंगे वो। ये वेटिंग पे होंगे। सही हो गया, अगला टेबल बनेगा मतलब। एम्प्टी स्पेसेस सर अगला नहीं आ रही। 141 आ रही है क्या चीज 241 आ रही है? सर, एवरेज 141 आ रही है। चले मैं इसको करता हूँ, इसको आप फिर देखिएगा कि सही हो रहा है कि नहीं। सर 9 आ रहे हैं, सही है सर। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने क्या करना था जी? सबसे पहला हमने प्रोबेबिलिटी पर डे जो सी प्रोडक्शन पर डे, यही टेबल है ना हमारा जी। सबसे पहला काम क्या है? ऐसा सर एक मिनट, काम रेटिंग कितने आ रहे हैं? वेटिंग आप लोग देखो ना, खुद शेयर कर लो ना यार। अब मैं अब इसमें आपको क्या बताऊं? वेटिंग तो मुख्तलिफ 21 आ रहे हैं शायद ये सर वेटिंग 21 आ रही हैं। 21 और एम्प्टी 21 स्पेस 9। जी। वेटिंग 21 आ रहे हैं सर स्कूटर। वेटिंग 21 आ रहे हैं और दूसरे जो से हैं वो 9 आ 9। रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, इसका मतलब है कि आप सबको समझ आ गई है। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर ये सर 9 वाला वेटिंग वाला, कैसे निकाला है? वेटिंग तो समझ आ गया। जी, हाँ जी सर, एम्प्टी वाला कैसे निकाला है? एम्प्टी वाला इस तरह से निकला कि ये देखो 153 है ना आपके पास टोटल। पहला जो सा आपके पास 153 है वैल्यू। यस यस सर, सर। फर्स्ट 153 है। अब नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग जो से हैं वो तो 3 हो रहे। क्या ट्रक में किसी कोई जगह है मजीद? नो सर। तो एम्प्टी हुआ ना ट्रक। वो सॉरी, ट्रक के अंदर एम्प्टी मीन के जगह ही कोई नहीं है, वो फुल है। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा जो सा वो भी आपका 153 आया। यस सर। इसका सर मतलब है वहां पे भी वो ट्रक में कोई जगह नहीं है। अब इसी तरह से सातवां देखें, सेवंथ आपका क्या रिजल्ट आया है? 148। 148। यस सर, 148। अच्छा, अब 148 ट्रक के अंदर 2 की कैपेसिटी मजीद है ना, यस सर। क्योंकि 2 की हमारे पास तो ट्रक में 150 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई है वो 148 की है। तो इसका मतलब 2 जो से हैं एम्प्टी स्पेसिस हैं ट्रक के अंदर। ठीक हो गया। जी सर। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 8, वो 149 आ रहा है। सही, बिल्कुल सही। अब 149 1 के है। अंदर 1 जो सा बन गया। देन अगला जो सा 147 आ रहा है। एग्जैक्टली 3। सर। तो ये टोटल जब आप कंप्लीट करते हो तो 9 ऐसे मतलब बनती हैं स्पेसिस। ठीक है। तो एवरेज जब आप निकालोगे तो एक आ जाएगी, क्योंकि 15 दिन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो 21 और 15 यानी 1.6। और दूसरा जो सा ट्रक जो सा कब कब एम्प्टी जाता है वो 9 और 15, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये इतने मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी, एवरेज। सर एवरेज लेदर निकालेंगे इनकी, हाँ एम्प्टी और जी, वेटिंग। आपके पास 2 क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन में ये था कि ट्रक के अंदर एम्प्टी स्पेसेस कितनी है उसकी एवरेज निकालें, और दूसरा था कि आपके पास स्कूटर को कंपनी के अंदर वेट कितना भरना पड़ता है। तो 2 चीज़ें ओके थी ना, तो दोनों चीज़ों की आपने अपनी अपनी एवरेज निकाल ली। ठीक है। ओके। तो सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेना है इसका, ये लोएस्ट क्या मतलब? आंसर का मतलब एवरेज जो सी वो 1.4 की आ रही है ना। एवरेज होती है वो कभी होल नंबर होती है भाई। लेकिन स्कूटर में तो एवरेज होनी चाहिए ना, होल नंबर। स्कूटर में भी एवरेज नहीं होती किसी भी चीज़ में एवरेज